बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अब जामियात में नातिया मौज़ूआत पर तहकीक का रुझान फ़रोग़ पा रहा है। लिहाजा नात रिसर्च सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के तवस्सुत से तलबा और तालिबात के लिए चंद गुजारिशात करना चाहते हैं। आप अपने इल्मी और तहकीकी ज़ौक़ की बिना पर इनफरादी काविशें कर रहे हों या हसूल सनद के लिए किसी मौजू पर तहकीकी मकाला लिखना आपका फ़र्ज़ मनसबी ठहरा हो, दोनों सूरतों में ये बात बहुत अहम है कि सिर्फ सहल पसंदी आपके पेश नज़र ना हो। एक मुहक्किक के लिए रियाजत पसंद होना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर यह देखने में आया है कि तलबा की सहूलत के पेश नज़र मासिर शौरा के कलाम के तजज़िये पर इक्तफ़ा किया जाता है। ऐसी सूरत में स्कॉलर का रवैया मौजू की तरफ तहकीकी कम और तनकीदी ज़्यादा होता है। तालिबिल्माना सतह पर तनकीद भी बहरहाल एक ज़मानी बोध की मुतकाज़ी है ताकि तालिबिल्म के लिए मवाज़ने और तजज़िये के कुछ मौक़े पैदा हो जाए। ऐसा ना होने की सूरत में कमज़ोर सनदी मकाले सामने आ रहे हैं। किसी नात को शायर के मजमूए से या एक कुलियात में से हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनासिर तलाश करना, हुब्बे मदीना के ज़ाविये उसमें किस तौर नज़र आ रहे हैं इस पर बात करना या शायर के सनाए बदाई पर बात करना, इसे हम नातिया तहकीक और तनकीद में इजाफा करार नहीं दे सकते। हाँ, अगर आप किसी ऐसे शायर को जिसे अदबी तारीख ने नज़रअंदाज कर दिया हो लेकिन उसका कलाम बजाय खुद एक अहम दस्तावेज़ हो, आप एक मिसाली तदवीन के साथ उसे सामने लाइए, भरपूर तहकीकी मुकदमे के साथ अज सर नौ अदबी तारीख में उसका मुकाम व मर्तबा मुतय्यन कीजिए तो ये एक इजाफा होगा। फिर बाद ऐसे शौरा गुजरे हैं जिनके कलाम में लसानी तजर्बात के बायस, मखसूस लफ्ज़ियात के बायस या शायर के दीनी तफज़्ज़ुल या बुलंद इल्मी सतह के बायस किसी ख़ास जोग्राफियाई, सियासी, अदबी, मजहबी माहौल या सियाको सबाब के बायस उसका कलाम आज के कारी के लिए जूद फहम नहीं, आप उस पर हवाशी, फरहंग और तालीकात लिखिए। ये तहकीक का एक ग्रां कदर शुबा है। न सिर्फ मुहक्किक इसमें इल्मी वुसअत से खुद हमकिनार होता है बल्कि उसकी ये काविश अदब व इंतकाद के लिए बड़ी बुनियादी अहमियत रखती है। चूँकि तहकीक का बुनियादी काम हक़ाइक़ को तलाश करना है, खरे और खोटे को तहकीक अलग करती है, तो ये एक अहम पहलू तहकीक का हो सकता है कि उर्दू नात पर मुख्तलिफ अदवार में ऐसे रुझानात भी गालिब रहे हैं जिन पर जरा और तादील की गुंजाइश निकलती है। ख़ास तौर पर जब तसव्वुफ़ के रंग पर नात कही गई तो शौरा की कम इल्मी के बायस या महज तकलीदन ऐसे मज़ामीन भी पेश किए गए जिन्हें शरन दुरुस्त करार नहीं दिया जा सकता। आप तहकीकी रियाजत से काम लेते हुए इश्कालात को रफ़ा कीजिए। जिस तरह माजी में मुहक्किकीन और नाक़दीन ने बुतशिकनी की यादगार मिसालें छोड़ी हैं, इसी तरह आप मेहनत के साथ मुस्तनद और बाहवाला हक़ाइक़ को पेश कीजिए। सिन्फ़ नात में तर्जुमे की रिवायत को तहकीक का, तनकीद का मौजू बनाना चाहिए ताकि ये इम्कानात वाज़ेह हों कि एक ज़बान में अगर नात या रिवायत मौजूद है तो तर्जुमे के ज़रिए जब वो दीगर ज़बानों तक अपना दायरा कार वसी करती है तो इसके अवाक़िब क्या होंगे। मुख्तलिफ अदवार में इस्तग़ासा के रंग में नात कही गई तो ऐसी सूरत में नात किस तरह से असरी हालात की आयनादात और तारीख़ का एक अहम माखज़ बन जाती है, इस मौजू पर बड़े वसी और वकी काम की गुंजाइश मौजूद है। माशरती सतह पर मुस्बत फ़िक्र या रवादारी को फ़रोग़ देने के लिए सिन्फ़ नात कैसा मौसर आमिल है, इस मुताले के लिए नातिया रिवायत के कई गोशों और कई शौरा के ख़ुसूसी मुताले की गुंजाइश मौजूद है। तो ये कुछ ऐसे पहलू हैं नातिया तहकीक और तनकीद में कि जो तवज्जो के मुंतज़िर हैं। इकबाल ने फरमाया था, शेर मर्दों से हुआ बेशाए तहकीक तही, रह गए सूफी और मुल्ला के गुलाम ऐसा की। इश्क की तेज़े जिगरदार उड़ा ली किसने, इल्म के हाथ में खाली है नया वैसा की। तो गुफ्तगू का मकसद ये है कि हमारे गैर संजीदा रवैये के बायस नातिया तहकीक और तनकीद में
جو غیر مفید ثمرات سامنے آ رہے ہیں، اہل علم کو اس پر ذمہ دارانہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔